जय हिंद साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा ने भारतीयों में स्वदेश पर्यटन की नई लहर जगा दी है। लेकिन इस कार्य को जितना प्रधानमंत्री की यात्रा ने नहीं किया, उतना मालदीव के नेताओं ने कर दिया। बीते दिन सोशल मीडिया एक्स पर #वाइकॉट मालदीव ट्रोल करने लगा है। इसके साथ ही लगभग 7,000 लोगों ने मालदीव की टिकट और होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया है और इसके साथ ही लक्षद्वीप पर्यटन स्थल की खोज गूगल में टॉप पर रही है। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ? दोनों देशों के बीच चल रहे 2 दशकों से मजबूत रिश्तों में अचानक से तनाव कैसे उत्पन्न हो गया? यह पूरा मामला नव वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से आरंभ होता है। प्रधानमंत्री जब कोचीन लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के उद्घाटन के सिलसिले में गए थे, उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में स्नो कर्लिंग और अन्य गतिविधियों के लिए समय निकाला। लक्षद्वीप के सौंदर्य से अभिभूत और भारत में टूरिज्म के विकास के उद्देश्य से उन्होंने अपने लक्षद्वीप के दौरे के अनुभव को एक्स पर साझा किया। मोदी जी ने कहा, जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। लक्षद्वीप पर्यटन का एक बेहतर विकल्प है। अब भारत के साउथ में स्थित एक देश मालदीव, जो कि लक्षद्वीप से लगभग 754 किलोमीटर की दूरी पर है। मालदीव की पॉपुलेशन लगभग 4.5 लाख है। मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है। इसके बाद मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों, जिनका नाम मरियम सियूना, मालसा शरीफ और महजूद माजिद था, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अभद्र टिप्पणी की और भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की गई। इसके साथ मंत्री माजिद ने यह तक कहा, मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता है लक्षद्वीप। हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रम है। वह हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं? वह इतने साफ कैसे हो सकते हैं? कमरों में आने वाली गंध सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद भारतीयों ने सख्त रुख अपनाया और मालदीव सरकार की निंदा की और #वाइकॉट मालदीव को ट्रेंड कराया। उसके बाद मालदीव सरकार ने उन 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। कुछ जानकारों का यह कहना है कि दुनिया में यह पहला मामला है जब किसी देश के मंत्रियों को दूसरे देश के नेता के खिलाफ टिप्पणी के कारण निलंबित कर दिया गया है। अब इसमें एक बात उठती है, अगर भारतीय भारत के किसी स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, तब इससे किसी भी देश को क्या आपत्ति हो सकती है? और तब जब 2 देशों के बीच बीते दशकों से अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे हों। विशेष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों ने इसके पीछे 2 मुद्दे बताए हैं। पहला टूरिज्म कंपटीशन एंड दूसरा जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। आइए एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है। यदि मालदीव में बाहर से लोग घूमने आते हैं, वहाँ रिसोर्ट बुक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पैसा खर्च करते हैं, जिससे मालदीव पैसा कमाता है। और टूरिज्म देश की जीडीपी में लगभग 1/3 योगदान करता है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में 33% हिस्सा पर्यटन का है। अब मालदीव को लक्षद्वीप का पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट करने की बात अखड़ी, क्योंकि भारत से हर साल लगभग लाखों पर्यटक मालदीव घूमने जाते हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार हर साल करीब 2 लाख से अधिक पर्यटक भारत से आते हैं। 2022 में यह संख्या 2,42,000 थी और 2021 में यह संख्या 2,90,000 हो चुकी थी। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि मालदीव जैसे पर्यटन आधारित देश के लिए भारतीय पर्यटक कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने की समस्या है, तो उसके लाभ भी हैं। हर साल लाखों भारतीय पर्यटन के लिए विदेश यात्रा करते हैं। ऐसे में अगर ये सभी लोग विदेशों की बजाय भारतीय पर्यटन स्थानों की यात्रा करेंगे, तो पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में लक्षद्वीप का पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होना मालदीव को अपने लिए कंपटीशन दिखाई देता है। इन दोनों देशों के बीच तनाव की दूसरी मुख्य वजह है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी कि भू राजनीति में परिवर्तन। देखिए, अगर पाकिस्तान और चीन को छोड़ देते हैं, तब भारत के अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। मालदीव भी उन देशों में शामिल रहा है जिसके साथ भारतीय संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। और वहीं देखा जाए तो भारत ऐतिहासिक रूप से मालदीव की मदद करता रहा है। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मामून अब्दुल की सरकार को बचाया था और 2018 में भी जब मालदीव पर पानी का संकट था, तब भारत ने मालदीव तक जल पहुंचाया। हालांकि 2018 के वक्त से दोनों देशों के बीच कड़वाहटों की शुरुआत हो गई थी और भारत के लिए चिंता की बात तब बढ़ी जब मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने, जो कि एक चीन समर्थक नेता है। चीन को मालदीव ने एक द्वीप भी लीज पर दिया हुआ है
भारत को लगता है कि अगर चीन की मौजूदगी यहाँ होगी तो उसके लिए खतरे की बात है। भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच खटास तब और बढ़ गई जब मोइज़ू ने भारत से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। चूंकि मोइज़ू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, इसलिए यह तय था कि यदि वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन की गोद में बैठना पसंद करेंगे। और अंततः ऐसा ही हुआ। उन्होंने भारत से पहले चीन की यात्रा तो आवश्यक समझा ही और भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने पर भी जोर दिया। वर्तमान समय में मालदीव में महज 75 भारतीय सैनिक हैं। अभी रिसेंटली में मोइज़ू ने बीजिंग की यात्रा की है। इस मौके पर चीन ने जिस तरह से यह सफाई दी है कि वह मालदीव को भारत के खिलाफ नहीं उकसा रहा है, उससे यही पता चलता है कि वह ऐसा ही कर रहा है। यदि वह मोइज़ू के सहारे मालदीव को भारत के खिलाफ अपना मोहरा नहीं बना रहा तो उसे इस तरह की सफाई देने की जरूरत क्या है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की को चुना, जबकि मालदीव में यह परंपरा रही है कि सरकार बनने के बाद राष्ट्राध्यक्ष पहले विदेशी दौरे पर भारत आते थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार बदलती जियोपॉलिटिक्स गतिविधियों के साथ साथ मालदीव भारत से रिश्तों को निरंतर बदलता जा रहा है। अब देखिए, भारत अभी भी मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ साथ उसे सबसे अधिक फाइनेंशियल ग्रांट प्रदान करता है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वहां सबसे अधिक पर्यटक भारत से ही जाते हैं। ऐसे में यह कंक्लूजन निकालना बहुत कठिन नहीं होगा कि भारत को भड़काना केवल मालदीव की कठिनाइयां बढ़ाने में ही काम करेगा। ऐसे में मालदीव को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे नई दिल्ली के दृष्टिकोण में बदलाव हो। साथ ही मालदीव को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर तरह के संकट के समय भारत ने मालदीव की मदद की है। यदि मालदीव ऐसा समझ रहा है कि भारत के बिना उनके देश का काम चल जाएगा तो यह उनका बहुत बड़ा भ्रम है। थैंक यू। जय हिंद।